आज मेरे अपने गांव के इस पावन पवित्र प्रांगण में महाराज दक्ष प्रजापति के जन्मोत्सव के इस भंडारे के कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे बीच में भारत की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य और मेरे आदर्श जिनसे हमने संघर्ष करना सीखा, राज्यसभा सांसद माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी, आपके फरमाना गांव से ही हमारे पूर्व विधायक सुखबीर जी, मदन प्रजापति जी, इंद्र प्रजापति जी, कृष्ण जी, लंबी लिस्ट सारी पढ़ ली गई, मुनीराम जी, मूलचंद जी, हरकिशन जी, जय भगवान जी, ओमे जी, बलवान जी और भाई जय भगवान सुखबीर जी, जय भगवान जी, मूलचंद जी, प्रकाश जी, रामनिवास जी, संजय रोहिला जी, नरेंद्र जांगड़ा जी और भाई सम्मानित मंच को वंदन और मेरे सामने मेरे गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति को चरण वंदन। आज ये महाराज दक्ष प्रजापति जी का जन्मोत्सव समारोह आप लोगों के आशीर्वाद से धूमधाम से मनाने का हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर सही मायने में उनके जन्म दिवस को मनाने का अवसर भी हमारे को मिला है, लेकिन इसको केवल एक मंच तक खाना पूर्ति न कर करके उनके विचारों को, उनके आदर्शों को और जो उनके सपने हैं उनको संघर्ष तक और परिणाम तक ले जाने का अगर कोई कार्य करेगा तो यहाँ बैठा मेरा दक्ष प्रजापति समाज करेगा। बुजुर्गों और साथियों, यहाँ से संकल्प लेके जाएं उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाने का, क्योंकि मैं अपने घर में हूँ, फरमाना गांव मेरा अपना है। बेशक भाई हम खरखोदा में रहते हो, लेकिन 60-70 साल पहले गए तो यहाँ से फरमाना सही खरखोदा है, मेरा घर है। और चुनाव में भी आप लोगों ने इतिहास बदलने का काम किया है कि 1952 से जब से हमारी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी का नाम जनसंघ था, तब से लेकर आज तक यहाँ से कोई नहीं जीता था, लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपकी दी हुई ताकत से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिला। और कमल का फूल भी इस उद्देश्य के साथ खिला कि पूरे हरियाणा में सबसे पहले आपकी सीट का रिजल्ट आया। जो ये कहते थे कि भाई ये तो फलाने का गढ़ है, मैं कहा भाई गढ़ जनता के होते हैं और गढ़ ही जनता बनाती है, और ये जब चाहे गढ़ बना सकते हैं और जब चाहे ये गढ़ तोड़ सकते हैं। तो आज महाराज दक्ष प्रजापति जी के इस जन्मोत्सव समारोह पर यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि अपने समाज को आगे बढ़ाने का, अपने गांव में जो अधूरे सपने हैं, जो अधूरे कार्य हैं, उन सपनों को, उन कार्यों को पूरा करने का संकल्प, क्योंकि संकल्प ही एकमात्र ऐसा विकल्प है कि जिसका कोई भी विकल्प नहीं है, और जिसका कोई भी विकल्प नहीं होता वहां पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है। अगर सही मायने में आप हमारे पूर्वजों के परंपराओं को, उनके संस्कारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप वाकई में हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को आप साकार करना चाहते हैं, तो जब तक 2047 का हमारा विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को, कमल के फूल को समर्पित करते रहेंगे। इस संकल्प के साथ यहाँ से उठ के आप लोगों ने जाना है बुजुर्ग और साथियों, क्योंकि वैसे तो देश में काफी, पूरे दुनिया में काफी देश हैं, लेकिन जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो मेरे ख्याल से 15-20 देश ऐसे हैं जो पूर्ण तरीके से जिनको हम विकसित कह सकते हैं। अगर हम अपने भारत को भी विकसित देश देखना चाहते हैं, अपने फरमाना गांव को भी विकसित देश देखना चाहते हैं, तो 2047 का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, इस लक्ष्य को बढ़ाने में के लिए जो ये महायज्ञ है, इसमें एक एक आहुति डालनी जरूरी है। मैं क्योंकि अपने गांव में खड़ा हूं, इसलिए बारंबार मैं इस बात पर जोर देकर कह रहा हूं, क्योंकि फरमाना गांव हमारे वीरों की भूमि है, हमारे शौर्य गाथा की भूमि है, हमारी कर्मठता की भूमि है, हमारी संस्कृति की, हमारे संस्कार की, हमारे आचार विचार की भूमि है।
क्योंकि मेरे फरमाना गांव का किसान अन्नदाता है। मेरे फरमाना गांव की जो मेरी मातृशक्ति है ये दुर्गा शक्ति है, और मेरे सामने जो हमारे युवा बैठे हैं ये हमारे हरियाणा का, हमारे गांव का भविष्य है। और मैं एक साथ संगम पूरी संस्कृति का अगर देखना किसी में है तो मेरे फरमाना गांव में है, क्योंकि ये हमारा दक्ष प्रजापति समाज, इन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। ये ब्रह्मा के संतान होने के साथ साथ इन्होंने पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आगे चलना है, वो सिखाने का काम किया। चाहे मिट्टी के दिए बनाने की बात हो, चाहे मंदिर और देवालयों की स्थापना करने की बात हो, अगर सबसे अग्रणी भूमिका में रहे हैं तो हमारा प्रजापति समाज रहा है। जहां तक आप लोगों ने मुझे हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है, तो जब भी हमारा विधानसभा का सत्र शुरू होगा, मैं मेरे गांव को केवल गली नाली बिजली तक सीमित नहीं रहने देना चाहता। मेरा एक सपना है कि मैं मेरे फरमाना गांव को कैसे आगे बढ़ा सकता हूं। मेरे फरमाना गांव में हर नौजवान को मैं कैसे रोजगार दिला सकता हूं। इसी कड़ी में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई पिछले प्लान में तो मैं एक छोटा सा विधायक चेयरमैन था, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मारुति का खरखोदा में लेके आए कि नहीं आए? आज तक जब से हरियाणा बना है 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आज तक आपकी विधानसभा में पूरे हरियाणा में कभी आया हो तो बताओ बुजुर्गों और साथियों। तो मैं उस व्यक्ति के साथ हमेशा खड़ा हूं जिसके साथ कोई नहीं खड़ा। और आप अपनी ताकत को पहचानो। मैं तो एक ही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि वो कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये पवन खरखोदा एमएलए नहीं बना, ये मेरा पूरा फरमाना गांव, मेरे 58 गांव एमएलए बने हैं। और आप लोगों के बीच में एक विधायक के रूप में नहीं, आपका भाई और बेटा बनकर आप लोगों की सेवा करूंगा। और जहां तक विधायक की बात है, तो विधायक तो भाई आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजा है, लेकिन यहाँ एक बेटे के रूप में आपके बीच में रहूंगा। मेरी सारी मातृशक्ति बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारे फरमाना गांव में कोई सुख में दुख में अगर पवन खरखोदा नहीं आया हो। बताओ भाई, आज तक भी किसी का उलाना होता है? तो 7 पीढ़ी आप लोगों के सामने है बुजुर्गों और साथियों। लेकिन मैं आप लोगों से एक विनती और आह्वान करने आया हूं कि 15 साल से आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरीके से अनदेखी हुई। चाहे सरकार का विधायक है, चाहे विपक्ष का विधायक है, भाई ग्रांट तो बराबर मिलती है, लेकिन उस व्यक्ति ने बताओ हमारे गांव में कुछ लगाने का काम किया हो? बताओ कभी आपके सुख दुख में आया हो? तो भाई आगे इनकी बकाई माओगे के? तो लक्ष्य बना लो कमल का फूल, क्योंकि कमल का फूल ऐसा है कि जो देश के लिए सोचता है, जो राष्ट्र के लिए सोचता है। अभी कई दिन पहले एक विश्व का सर्वे हो रहा था, इंटरनेशनल सर्वे, कि जो 11 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल है, क्योंकि मोदी जी का एक नारा था, एक संकल्प था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। कि 11 साल में केंद्र ने जो काम किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे नेशनल हाईवेज की बात करें, चाहे आईआईटी की बात करें, चाहे एम्स की बात करें, चाहे अन्य किसी संस्थाओं में रोजगार देने की बात करें, तो सेंटर के कार्यकाल का सर्वे था, पूरे नेशनल सर्वे था, उसमें 80% लोगों ने ये माना कि 11 साल का जो केंद्र का कार्यकाल है वो अच्छा और बेहतरीन कार्यकाल है, और आगे भी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चाहते हैं। तो बुजुर्गों और साथियों, ये कोई छोटी बात नहीं है। अरे भाई बाकी तो भाई कुछ % भंडारा में भी कमी का क्या करें? अगर भाई सब्जी में नमक कम था, पूरी में तेल घना था, तो भाई आप लोगों को विचलित होने की जरूरत नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी, पवन खरखोदा आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और जहां तक विधानसभा की बात है,
तो मैं तो जब भी मुझे बोलने का मौका मिलेगा मेरे प्रजापति समाज की आवाज में प्रमुखता से उठाने का काम करूंगा और सरकार से विनती और निवेदन भी करूंगा कि जो हमारे पूर्वजों के संस्कार हैं, जो उनके विचार हैं, तो कम से कम हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे स्कूल में उनके इतिहास के बारे में बताया जा सके कि ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इससे शिक्षा ले सकें, हमारे इतिहास के बारे में जानकारी ले सकें। तो बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन जब अपने से बड़ा नेता बैठा हो तो समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपने उद्बोधन को विराम देना चाहिए। आप सबका धन्यवाद। भारत माता की जय, जय श्री राम। और इस भंडारे में एक गिलहरी जितना योगदान 11,000 रुपए का मेरी तरफ से मैं देके जाता हूं, क्योंकि मेरा तो एक संकल्प है। मैं 5 साल सरकार में चेयरमैन रहा, एक भी पैसा अपने वेतन का अपने घर पे नहीं लेके गया, और अब विधायक के रूप में जो मुझे 2 लाख रुपए का हर महीने वेतन मिलता है, तो चाहे हमारे हल्के के विकलांग लोग हैं, चाहे हमारे हल्के में मंदिर हैं, चाहे देवालय हैं, चाहे धर्मशालाएं हैं, चाहे गौशालाएं हैं, वो एक एक पैसा उनके प्रति समर्पित है बुजुर्ग और साथियों। तो मैं दोबारा से आप सबका धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय, जय दक्ष प्रजापति महाराज की जय।